Hello everyone. Today we are going to start with the new topic under the biomolecules, that is lipids. ठीक है? Lipids are basically, सबसे पहले तो ये बताइए कि lipids होते क्या हैं? किससे बने होते हैं? Lipids बने होते हैं long chain of fatty acid plus alcohol. आपको याद होगा आपने 10th में जब डाइजेशन करी है तो डाइजेशन में आपने डाइजेशन ऑफ लिपिड्स की है और आपने वहाँ की है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में कि व्हेन लिपिड्स गेट फर्दर मतलब डाइजेस्ट होते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं, तो जो वो फर्दर डिवाइड होते हैं दे फर्दर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, वन आर फैटी एसिड एंड प्लस ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल इज अ एल्कोहल. ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस एल्कोहल. ठीक है, ये है हमारे लिपिड्स. क्लियर? फैटी एसिड क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अब आप बोलोगे मैम दीज आर द सेम थिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं बोलते? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है. लिपिड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता. कार्बन की बहुत लॉन्ग चेन होती है. आपको याद होगा आपने जितने भी कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल मोनोसैकेराइड जो आपने पढ़े, आपने उसमें जितने भी कार्बन एटम्स थे उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया है. 3 थे तो ट्राइओस दिया है, 4 थे तो टेट्रोस दिया है ना, 5 थे तो पेंटोस दिया है. सेम इनमें ऐसा नहीं है. इनमें इतनी लॉन्ग चेन होती है वी आर नॉट एबल टू गिव देम द नेम. हम उन्हें नेम नहीं दे सकते. दैट इज द रीजन दे कंसीडर्ड अंडर फैटी एसिड. और इनमें एक और चीज प्रेजेंट होती है विच इज एल्कोहल. इस रीजन की वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, लिपिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है. पहली, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये एक ऐसे बायोमोलिक्यूल होते हैं, वैसे हमारी बॉडी में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, अभी तक हमने कितने पढ़े? कार्बोहाइड्रेट्स और क्या पढ़े हमने? न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड दोनों वाटर सॉल्युबल है. प्रोटीन्स पढ़ोगे दे आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल. बट हमारी बॉडी के एक ऐसे बायोमोलिक्यूल्स दैट आर वाटर इनसॉल्युबल, दे आर लिपिड्स. तो पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है, अब वाटर इनसॉल्युबल है पर ये कुछ ऑर्गेनिक मतलब कुछ कंपाउंड्स में सॉल्युबल भी हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल कंपाउंड्स. इथेनॉल हो गया. आपको पता होना चाहिए ना अल्कोहल कैसे पता चलता है कि दिस इज द अल्कोहल कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड अल्कोहल है, एंड में OL लगा होता है, तो इथेनॉल इज अल्कोहल कंपाउंड, उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है. तो अल्कोहल में ये क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं. ठीक है, तो ये अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, क्लियर? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसके बने होते हैं. लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड प्लस एल्कोहल. कोई पूछ ले व्हाट इज लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, तो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, बहुत लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, कार्बन मॉलिक्यूल्स की बहुत लॉन्ग चेन होती है. वो मिलके क्या बनाती है? फैटी एसिड बनाती है. क्लियर? ये बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा. अब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो लिपिड्स होते हैं ना, उनमें कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं. तो वी हैव क्लासिफाइड लिपिड्स इनटू 4 टाइप्स. लिपिड्स 4 तरीके के. ठीक है, वो एक एक करके अब हम पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पढ़ रहे हैं आप. पहले हमने पढ़ा कुछ प्रॉपर्टीज लिपिड्स की, अब आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. सबसे पहले आते हैं सिंपल लिपिड्स, देन वी हैव कंपाउंड लिपिड्स, then we have the derived lipids, and the fourth one are the miscellaneous lipids. ठीक है, these are the 4 types of lipids जो हम पढ़ने वाले हैं अभी. सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सिंपल लिपिड्स की. सिंपल लिपिड्स एज द नेम इंडिकेट दे आर जस्ट मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस एंड अल्कोहल, जिसको आप ग्लिसरॉल भी बोल सकते हो. ठीक है, तो वो लिपिड्स मतलब जिनकी अभी हमने बात की कि लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के बने होते हैं या अल्कोहल के बने होते हैं, दे कम्स अंडर द सिंपल लिपिड्स. ठीक है, सिंपल लिपिड्स में एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपसे, 2 एग्जांपल्स हैं. एक ट्राइग्लिसराइड्स, जिनको TAG भी बोलते हैं,
एक वैक्सिस, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड सबसे पहले बात करते हैं, नाम से कुछ पता चल रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स, 3 ग्लिसरोल, ठीक है। 3 ग्लिसरोल से मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे क्या बोलते हैं, फैटी एसिड की चेन, उसमें 3 ग्लिसरोल अटैच होते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसके साथ 3 अल्कोहल अटैच हो जाते हैं, कौन से अल्कोहल, ग्लिसरोल, तो बन जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी के वो सिंपल फैट्स हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के वो फैट्स हैं जो लिक्विड इन नेचर होते हैं। आप वेजिटेबल ऑयल खाते हो, ऑयल जो भी खाते हो, वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वो सारे क्या हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। हमारी बॉडी में आप कितनी बार बोलते हैं हम कि स्किन के नीचे हमारी बॉडी में फैट्स जो है वो स्टोर होते हैं, ऑर्गन्स के आगे पीछे उनको, ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए फैट स्टोर होते हैं। ये कौन से फैट स्टोर होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। समझ आई बात। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में जो फैट यूज होते हैं दे आर बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स। ये बात समझ आ गई, क्लियर, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं किसकी, वैक्सिस की। वैक्सिस तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में यूज नहीं होते, दे आर द सिंपल लिपिड्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, लेकिन ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यूज नहीं होते। ये कहाँ यूज होते हैं, ये यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और कॉस्मेटिक कंपनीज में। हमारे बड़े सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, हमारे बड़े सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सबको पता है जो आप यूज करते हो ऑन योर स्किन, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, फार्मेसी क्या होती है, दवाइयाँ, मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन में यूज होते हैं। तो ये बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं वैक्सिस को, हम यूज करते हैं 2 जगहों पे, एक दवाइयाँ बनाने के लिए मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। गॉट इट, ये समझ आ गया। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। सिंपल लिपिड्स में कोई डाउट है, ठीक है, चलते हैं आगे। कंपाउंड लिपिड्स, एज द नेम इंडिकेट्स, इसका मतलब ये किसके मिल, ये इनके साथ कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता होगा। देखो 2 चीजें तो रहेंगी ही लिपिड्स में, अगर लिपिड्स हैं तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल तो रहेगा, लेकिन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के साथ अगर कोई और कंपाउंड, कोई और ग्रुप अटैच हो जाता है, एडिशनल ग्रुप, देन वी कॉल देम एज कंपाउंड लिपिड्स। क्या बोल देते हैं तब हम उन्हें, कंपाउंड लिपिड्स। तो पहले बात कर लूं कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है कंपाउंड लिपिड्स में। Fa मतलब फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, इन्होंने बना दिया लिपिड। कंपाउंड कैसे बनेगा, जब इसके साथ एक और एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर ये 3 चीजें प्रेजेंट होंगी, मतलब फैटी एसिड भी दिख रहे हैं आपको, अल्कोहल भी दिख रहा है, उसके साथ कोई एक और चीज भी दिख रही है, न्यू चीज दिख रही है, नया ग्रुप दिख रहा है, वी कॉल्ड इट एज कंपाउंड लिपिड्स। क्या बोलेंगे, कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडिशनल ग्रुप, कौन कौन सा एडिशनल ग्रुप अटैच होता है, दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये भी 3 तरीके से क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन, फॉस्फोलिपिड्स। बताओ, अब आपको नाम से ही पता चल जाएगा, वेरी गुड। देन वी हैव सेकेंड वन, ग्लाइकोलिपिड्स। बताओ ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोजन इज अ, ग्लाइकोजन कौन सा बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल के अंदर आप उसको क्लासिफाई करोगे, लिपिड्स में करोगे, प्रोटीन्स में करोगे, फैट्स में करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स में करोगे, न्यूक्लिक एसिड में, यस। तो क्या बोलोगे आप, रुको, एक और होते हैं लिपोप्रोटीन्स। व्हाट आर लिपोप्रोटीन्स, यस, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। देखो नाम से, आप नाम से ही मतलब बता रहे हो। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड की बात करें, फॉस्फोलिपिड मतलब जिसमें फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस, एक और चीज होती है नाइट्रोजनस बेस। पढ़ के आया नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा बन जाएगा फॉस्फोलिपिड, क्लियर। फॉस्फेट होना इंपॉर्टेंट है, विद फॉस्फेट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस आल्सो, बन गया फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड्स, क्या बन गया, ठीक है। थर्ड वन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। बताऊं आपको, यहां लिखूं कैसे क्या क्या होता है, फिर आप एक ही बार चार्ट बना सकते हो ना इसका। फॉस्फोलिपिड्स में क्या क्या आएगा, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, इसको मैं OL लिखती हूँ सीधे, ठीक है, प्लस फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजनस बेस। समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, फैटी एसिड, अल्कोहल प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, शुगर कोई भी, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स में क्या होता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस प्रोटीन्स।
आपको मैं बता दूं द एग्जाम्पल ऑफ द लिपोप्रोटीन्स हमारी बॉडी में कौन प्रेजेंट होते हैं एज ए लिपोप्रोटीन्स। हाँ, हमारी बॉडी में जो एज ए लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नाम सुना है कभी आपने? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नाम सुना है? वैसे ये फीमेल बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते। दे प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अ मेल। जो प्रोस्टेट ग्लैंड एक तरीके के ये रिलीज करती है लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स? जो स्पर्म्स होते हैं ना, जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो सीमेन की फॉर्म में रिलीज आउट होते हैं, उसको फीमेल वेजाइना में ना कोगुलेट नहीं होने देते। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कोगुलेट? कोगुलेट का मतलब होता है क्लॉट होना, क्लॉट नहीं होने देते। आपको भी पता है अगर क्लॉट हो जाएंगे तो सीमेन जो है वो फीमेल वेजाइना में ट्रेवल नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। तो वो जैसे फीमेल वेजाइना में जाता है वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो क्लॉट ना हो इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्लियर? समझ आ गई बात? अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, डिराइव्ड लिपिड्स। अब डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा होगा किसी से बने हैं ये। जब सिंपल लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस होती है ना, तो वो या सिंपल की या कंपाउंड की, तो वो क्या बना देते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स। कैसे बनते हैं ये? हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? नाम से पता चल रहा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का निकलना। एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, जितने भी, जब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा ना, किससे? सिंपल लिपिड से या कंपाउंड लिपिड से, दे मेड डिराइव्ड लिपिड्स। वो क्या बनाते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स। ये हमारी बॉडी में बनते हैं, बाहर नहीं बनते। अगर आप बनाना चाहो आर्टिफिशियली तो बना सकते हो, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिपिड्स हमारी बॉडी में बनाए जाते हैं। अब नाउ द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स, क्योंकि पता होना चाहिए ना ऐसे कौन से लिपिड्स हैं जो हमारी बॉडी बना रही है। आपकी बॉडी खुद ही ट्राइग्लिसराइड्स का यूज करके, ट्राइग्लिसराइड्स आर द सिंपल लिपिड्स, आपकी बॉडी खुद ही ट्राइग्लिसराइड्स का यूज करके, फॉस्फोलिपिड का यूज करके उनका हाइड्रोलिसिस करवाती है। उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देती है? डिलीट करती है। उसमें से नए हमारे पास लिपिड्स बनते हैं। उन लिपिड्स को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स। एंड वी हैव टू एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स इन आवर बॉडी। एक कोलेस्ट्रॉल, सबने सुना है? सुना है? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पता है आपको, एक ऐसा फैट है जो हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ब्लॉक कर देता है हमारी आर्टरीज और वेन्स को। दिस इज अ फैट। नेक्स्ट एक और बनाया जाता है, वी कॉल्ड इट एज स्टेरॉइड्स। नाम तो सुना ही होगा आपने स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड्स आर बेसिकली द हार्मोन्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द स्टेरॉइड्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज्ड बाय ovaries, testosterone released by testes, male gonads। ठीक है, ovaries are the female gonads। क्लियर? समझ आई बात? तो ये किसके अंडर आते हैं? स्टेरॉइड्स के अंदर। हमारी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन आपको भी पता है बाहर मार्केट में भी मिलते हैं ये स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियली भी आप बना सकते हो, लेकिन ये ऐसे लिपिड्स है जो हमारी बॉडी बना रही है, तभी इनका नाम क्या पड़ा है? डिराइव्ड। किसी से बनाए गए हैं। किससे बनाए गए हैं? सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स से। गॉट इट? ठीक है, अब आ जाता है मिसलेनियस लिपिड्स। वैसे एक बात बताऊं तो मिसलेनियस लिपिड्स आर नॉट द लिपिड्स। ये लिपिड्स नहीं होते, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज लिपिड्स जैसी है। ये लिपिड्स ना आते हैं सिंपल लिपिड्स में, ना आते हैं कंपाउंड में, ना आते हैं डिराइव्ड में, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे शो करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि लिपिड जैसे, तो इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। इनमें एक ही एग्जाम्पल आती है। पहले तो बताओ क्या समझ आया आपको मिसलेनियस लिपिड्स के बारे में? हाँ, यस, दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स बट दे आर नॉट द लिपिड्स। ये लिपिड्स नहीं है बट दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ द लिपिड्स। गॉट इट? अब आपको पता होना चाहिए कौन सा एग्जाम्पल बता रही हूं, आपने पढ़ी है ये एग्जाम्पल। कैरोटिनॉइड्स पढ़े? क्या है कैरोटिनॉइड्स? पिगमेंटेड सेल्स, सेल्स नहीं, पार्टिकल्स। याद है कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स? ये बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ मिसलेनियस लिपिड्स, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, ये पार्टिकल्स होते हैं जो आपको मिलेंगे प्लांट्स में, आपने पढ़े हुए हैं। ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल, ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो कलर देते हैं। सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ? कैरोटिनॉइड्स की। दे कम्स अंडर मिसलेनियस लिपिड्स। दे आर नॉट द लिपिड्स। पिगमेंटेड पार्टिकल्स हैं, लिपिड्स नहीं है। क्लोरोफिल कोई लिपिड नहीं है, लेकिन दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड्स। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, ये क्या पढ़ा अभी हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। नाउ
द लास्ट टॉपिक अंडर द लिपिड्स, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। बताओ क्या फंक्शंस है लिपिड्स के। पहला फंक्शन, लिपिड्स एनर्जी को स्टोर करते हैं। हमारी बॉडी में फैट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द एनर्जी। नो डाउट, जब आपको एनर्जी चाहिए होती है, आपकी बॉडी में जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स। इंस्टेंट एनर्जी देने वाले कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। फास्टिंग रखते हो, क्या खाते हो? पोटैटोज रिच इन स्टार्च, स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, अगर पूछा जाए कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट्स। तो क्या कर रहे हैं वो? बेसिकली स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एक तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी हो गया, दूसरा इंसुलेशन नहीं दे रहे, दे आर प्रेजेंट इनसाइड बीनीथ योर स्किन। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, ये भी एक फंक्शन है। इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, करते हैं प्रोवाइड। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूं कि फैट्स हमारे ऑर्गन के आगे भी एक लेयर बनाते हैं। ठीक है, समझ लो एक पैड की तरह लेयर बनाते हैं, पैडिंग कर देते हैं उनकी, सो दैट ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रहे। कौन कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स दैट आर वेरी डेलिकेट इन नेचर। कौन कर रहे हैं? लिपिड्स। हार्मोन्स बना रहे हैं हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी के हार्मोन्स बना रहे हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। कौन बना रहे हैं? लिपिड्स। इवन हमारी बॉडी में 10th में आप पढ़ के आए हो हार्मोनल एक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शंस। वो हार्मोनल एक्शन करने का काम भी कौन करते हैं? लिपिड्स। ठीक है, मैसेंजर होता है एक लिपिड, सेकेंड मैसेंजर एक्ट करता है एज अ हार्मोनल एक्शन। कौन? लिपिड्स। क्लियर? गॉट इट एवरीवन? दिस इज ऑल अबाउट लिपिड्स। एनी अदर फंक्शन जो आप बताओ? हाँ पूछो। मिसलेनियस लिपिड्स, ओके, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिखनी है, ये लो। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट? दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स। टुडे वी कंप्लीटेड लिपिड्स अंडर द बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लिपिड्स हमारा आज कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हमारा क्या क्या रह गया? वी डन विद द डीएनए, डीएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड, वी आर डन विद द लिपिड्स, वी आर डन विद द कार्बोहाइड्रेट्स, वी जस्ट लेफ्ट विद प्रोटीन्स। तो कल हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे। ठीक है।